हेलो दोस्तों, स्टॉक इनसाइट में आपका स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 7 मल्टीबैगर स्टॉक को सेलेक्ट किया है और ये जो स्टॉक हैं ये आपकी इन्वेस्टमेंट को कई गुना कर सकते हैं, क्योंकि जो कंपनी है वो अपने सेक्टर्स में लीडर हैं। साथ ही साथ अगर बात करें रिटर्न की, तो कंपनी में रिटर्न बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, ये जो स्टॉक है इसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनता है एंड लॉन्ग टर्म में ही ये जो स्टॉक है ये आपको काफ़ी अच्छा मल्टीफोल्ड रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये कौन से स्टॉक हैं आइए जानते हैं। दोस्तों, बात करते हैं फर्स्ट स्टॉक की। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिसेंट में ही हमें अभी इस स्टॉक का हमें क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट देखने को मिला था और रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा और शानदार हमें देखने को मिला था। जैसा कि हम लोग सेल्स देखेंगे दोस्तों, तो सेल्स इनका 4,837 करोड़ का क्वार्टर 2 में हो गया है, जो कि पहले क्वार्टर 1 में था 4,523 का। तो लगभग 300 करोड़ के आसपास का इनका जो सेल्स है हमें बढ़ते हुए देखने को मिला। और इसके साथ ही दोस्तों, ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन में 831 करोड़ का ऑपरेटिंग मार्जिन था क्वार्टर 1 में, एंड क्वार्टर 2 की बात करें तो 912 करोड़ का ऑपरेटिंग मार्जिन है। मतलब ऑपरेटिंग मार्जिन में भी लगभग हमें इनमें 70-80 करोड़ का बढ़त देखने को मिला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिला। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन की। तो ऑपरेटिंग मार्जिन हमें 18% जो क्वार्टर 1 में देखने को मिला था, क्वार्टर 2 में हमें 19% देखने को मिला। अब यहाँ पे दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें देखने को मिला था क्वार्टर 1 में 851 करोड़ का, और क्वार्टर 2 में देखते हैं दोस्तों तो लगभग 901 करोड़ का हमें क्वार्टर 2 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला है, जो कि अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखते हैं नेट प्रॉफिट क्या आया है। तो नेट प्रॉफिट हमें क्वार्टर 1 में देखने को मिला था 634 करोड़ का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड अभी जैसे देखेंगे क्वार्टर 2 में तो हमें 680 करोड़ देखने को मिला है। अब बात करते हैं दोस्तों अर्निंग पर शेयर की। तो अर्निंग पर शेयर भी हमें 36 रुपये के आसपास देखने को मिला था क्वार्टर 1 में 2022 में। एंड क्वार्टर 2 की बात करें दोस्तों तो क्वार्टर 2 में हमें अर्निंग पर शेयर देखने को मिला है 38 रुपये के आसपास का। तो आप देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर भी इनका लगातार बढ़ते जा रहा है। तो दोस्तों, जो ये स्टॉक है ये आईटी सेक्टर से रिलेटेड है, और ये जो स्टॉक है इनका ग्रोथ लगातार ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कितना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो है लगभग 74% की हिस्सेदारी प्रमोटर की है। एंड एफ की होल्डिंग देखेंगे तो 8% की हिस्सेदारी एफ की है। डी की होल्डिंग देखेंगे दोस्तों तो 8% की होल्डिंग डी के भी है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट की होल्डिंग की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट का होल्डिंग जो 0% हुआ करता था जून 2022 की बात करें तो यहाँ पे 0.04 गवर्नमेंट की होल्डिंग आ गया है। अब बात करते हैं अभी रिसेंट क्वार्टर में जब इनका नंबर आया है, और यहाँ पे गवर्नमेंट का जो होल्डिंग है वो हमें 0.07 देखने को मिला है, जो कि पिछले क्वार्टर से बढ़ गया है, जो कि अच्छी बात है। अगर गवर्नमेंट इसमें होल्डिंग कर रही है तो डेफिनेटली दोस्तों स्टॉक के ग्रोथ के चांसेस काफ़ी हाई होने वाले हैं आने वाले समय में। बात करते हैं पब्लिक होल्डिंग की। तो पब्लिक होल्डिंग मात्र 9% है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिक होल्डिंग बहुत ही कम है, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर न्यूज़ के बेसिस पे या फिर टिप्स के बेसिस पे फंस जाते हैं और वो अच्छे स्टॉक्स को सेलेक्ट नहीं कर पाते, वो पेनी स्टॉक के उसमें फंस जाते हैं। तो ऐसे जो अच्छा फंडामेंटल जो स्टॉक होते हैं वो उनसे मिस हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे स्टॉक में ही इन्वेस्ट करें जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न दे, एंड साथ ही साथ जो उनके रेशियोज़ एंड जो उनके न्यूज़ हैं, जैसे कि हम लोग इसमें देख रहे हैं कि ये जो करेक्ट न्यूज़ है कि गवर्नमेंट का होल्डिंग इसमें बढ़ा है, एफ की होल्डिंग ठीक ठाक है, प्रमोटर होल्डिंग ठीक ठाक है। तो ये सारे रेशियोज़ को हमें चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। अब इसमें एक बार हम लोग देख लेते हैं दोस्तों ओवरऑल इसका रिटर्न कैसा रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, मतलब कि 2021-22 में। तो दोस्तों, यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी 28% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। बात करें प्रमोटर होल्डिंग की तो हम लोग देख चुके हैं प्रमोटर होल्डिंग 74% ही है। एंड यहाँ पे जैसे देखेंगे कंपनी का जो डेट देखेंगे तो 824 करोड़ का डेट है दोस्तों कंपनी में मात्र। एंड नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 2564 करोड़। आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट इतना इसमें कितना ज़्यादा है एंड डेट कितना कम है।
कंपनी डेट फ्री मान सकते हैं दोस्तों। तो ये जो कंपनी होते हैं दोस्तों, ऐसी कंपनी जो इन ग्रोथ के चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि इनमें जो संकेत है, जो इसमें हम लोग पॉइंट्स देख रहे हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी अच्छा है। कंपनी का जो डेट देखेंगे, डेट इनके नेट प्रॉफिट से लगभग 3 गुना के आसपास कम है। एंड कंपनी का जैसे प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 21% का हमें प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। एंड बात करें पी रेशियो की तो 32 रुपये का पी रेशियो है दोस्तों। तो जो कि आईटी सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है, तो दोस्तों इनका पी रेशियो हाई होता ही है, लेकिन तब भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 32 जो पी रेशियो है वो हमें ज़्यादा हाई नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इसका इंट्रेंसिक वैल्यू, तो 2900 रुपये का इनका इंट्रेंसिक वैल्यू है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की करेंट मार्केट प्राइस की। तो करेंट मार्केट प्राइस दोस्तों यहाँ पे है 4765 रुपये, मतलब कि इनका जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वे इनका करेंट प्राइस थोड़ा इनसे ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके मार्केट कैप की। तो मार्केट कैप यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 83,571 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे स्टॉक के नाम की कि कौन सा कंपनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक लिमिटेड। ये जो कंपनी है दोस्तों, लॉन्ग टर्म में अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको जनरेट करके दे सकता है। लेकिन दोस्तों रिटर्न जो आपको इन्वेस्ट करना है वो अपने रिस्क के हिसाब से ही, अपने समझदारी से ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क भी रहता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक की दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक का यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों इसका भी हमें अभी जो Q2 का रिज़ल्ट आया था वो देखने को मिला। रिटर्न इनके जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिले हैं। जैसा कि सेल्स की बात करें दोस्तों, तो Q1 का सेल था 2737 करोड़ का एंड Q2 का सेल है 3332 करोड़ का। तो आप देख सकते हैं इनका जो सेल है लगभग 600 करोड़ के आसपास हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है। अब एक्सपेंसेस की बात करें दोस्तों, तो जाहिर सी बात है इनका सेल्स बढ़ेगा तो एक्सपेंस भी बढ़ेगा। तो 2427 करोड़ का जो एक्सपेंस था Q1 में, Q2 में बढ़ के वो 2906 करोड़ हो गया है। दोस्तों बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें Q1 में देखने को मिला था 310 करोड़ का एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें देखने को मिला है Q2 में 427 करोड़ का। तो आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन की। तो ऑपरेटिंग मार्जिन जो हमें 11% देखने को मिला था वो अब मिला है हमें Q2 में 13% का। बात कर लेते हैं दोस्तों अदर इनकम, कंपनी को कुछ भी नहीं हुआ है, उसके बाद भी यहाँ पे देखेंगे तो नेट प्रॉफिट हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है। यहाँ पे देखेंगे नेट प्रॉफिट, तो 223 करोड़ का नेट प्रॉफिट हमें पिछले क्वार्टर में देखने को मिला था Q1 में, और यहाँ पे देखते हैं Q2 का तो 270 करोड़ का नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। यहाँ पे Q1 की बात करें दोस्तों, तो Q1 में हमें अदर इनकम भी देखने को मिला था जो कि हमें Q2 में देखने को नहीं मिला है। उसके बाद भी हमें जो नेट प्रॉफिट है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है, साथ ही साथ अर्निंग पर शेयर भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। बात कर लेते हैं पिछले क्वार्टर की अर्निंग पर शेयर की, तो वो हमें 14 रुपये 69 पैसे के आसपास मिला था, जो कि अब हो गया है 17 रुपये 89 पैसे, मतलब कि ये बढ़ गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो यहाँ पे प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वह है 67% की एंड जो FIS की होल्डिंग है वो 6% 6.44%, मतलब कि इसमें जो FIS है उसकी होल्डिंग हमें पिछले क्वार्टर से बढ़ते हुए देखने को मिली है लगभग 1% के आसपास। अब दोस्तों यहाँ पे DIS की होल्डिंग देखेंगे तो DIS की होल्डिंग भी लगभग 1% हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है, जो पिछले क्वार्टर में था 9% का, अब वो बढ़ के हो गया है 10% के आसपास। तो यहाँ पे दोस्तों ये पॉजिटिव सिग्नल्स होते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं मैं ऐसे ही स्टॉक आपके लिए सिलेक्ट करके लाता हूँ जिनके ग्रोथ के चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि पेनी स्टॉक होते हैं दोस्तों, पेनी स्टॉक को मैं बहुत ही कम सजेस्ट करता हूँ, और ऐसे ही पेनी स्टॉक को सजेस्ट करता हूँ जिसके सारे रेशियोज़ या जो इंडिकेटर्स होते हैं वो काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल देते हैं। एंड डेफिनेटली दोस्तों ऐसे पेनी स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न जनरेट करके ज़रूर देते हैं। जैसे कि मैंने SBC एक्सपोर्ट के बारे में बताया था, SBC एक्सपोर्ट पेनी स्टॉक है, लेकिन आने वाले समय में ग्रोथ के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं इस स्टॉक की पब्लिक होल्डिंग की। तो यहाँ पे 15% की पब्लिक होल्डिंग हमें देखने को मिला है, पब्लिक होल्डिंग हमें कम होते हुए देखने को मिला है दोस्तों। तो ये यहाँ पे सोचने वाली बात है कि पब्लिक होल्डिंग क्यों कम हो रही है। दोस्तों ऐसे ही स्टॉक में हमें पब्लिक को और होल्डिंग बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इनके जो रेशियोज़ हैं वो हमें काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं FIS DIS की होल्डिंग बढ़ रही है और पब्लिक अपना होल्डिंग कम कर रही है, क्योंकि पब्लिक जो है वो पेनी स्टॉक में या फिर न्यूज़ के बेसिस पे, जैसा कि मैंने बताया कि वो कुछ अच्छे स्टॉक को सेलेक्ट नहीं कर पाते, तो ये
आपको नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों जानते हैं इनके रेशियोज़ के बारे में कि कंपनी के क्या रेशियोज़ हैं। तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 17% का रिटर्न ऑन इक्विटी हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न ऑन इक्विटी से ज़्यादा है, तो ये अच्छी बात है। 22% के आसपास की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 38% का हमें प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है। प्रमोटर होल्डिंग मैंने बताया 68% के आसपास है। एंड कंपनी का हम लोग मार्केट कैप देखेंगे दोस्तों तो 40,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। एंड कंपनी का जो डेट है 112 करोड़, आप देख सकते हैं मात्र 112 करोड़ का डेट है कंपनी में। एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट वो हुआ है 1134 करोड़ का। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों सारे रेशियोज इसमें ठीक ठाक हैं। कंपनी में डेट नहीं है, डेट फ्री है। प्रमोटर होल्डिंग ठीक ठाक है। FIIs DIs अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों 15% से ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि इसमें काफ़ी जो सारे संकेत है दोस्तों, सारे संकेत हमें पॉजिटिव में देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों अब इस कंपनी का मैं नाम बता देता हूँ आपको। कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है दोस्तों पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। और इसका जो करेंट प्राइस है दोस्तों 2698 के रुपए के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन जैसा कि हम लोग जाने हैं कि इनका जो क्वार्टर का नंबर आया है वो अच्छा आया है, तो डेफिनेटली अभी आने वाले समय में ये जल्दी ही लगभग 2800-2900 के लेवल को क्रॉस करने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं इस स्टॉक की। एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को हम लोग समझते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न बताऊंगा, फिर कंपनी का नाम बताऊंगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कंपनी का जो सेल है वो लगातार हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पिछले क्वार्टर की ही बात करें, पिछले ईयर की बात करें तो पिछले ईयर में 8,400 करोड़ का इनका सेल था, जो कि अब बढ़ के 12,434 करोड़ हो गया। तो आप देख सकते हैं इनका जो सेल है लगभग कितना बढ़ा है। अब यहाँ पे देखते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन, तो 25% का ऑपरेटिंग मार्जिन हमें देखने को मिला है पिछले ईयर में एंड 2022 की फाइनेंशियल ईयर में भी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट हमें 2020 में देखने को मिला था यहाँ पे लगभग हमें 1,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिला था दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे 2021 का, तो 2021 में हमें 1100 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट देखने को मिला था। एंड बात करें 2022 की दोस्तों तो 1800 करोड़ के आसपास का हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। मतलब कि आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू इनका जो ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर काफ़ी पॉजिटिव है एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इनका अच्छा है। अब यहाँ पे अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। तो अर्निंग पर शेयर हमें 2020 में देखने को मिला था 35 रुपये। एंड 2021 में देखने को मिला 40 रुपये। एंड 2022 में देखने को मिला 63 रुपये। तो आप देख सकते हैं दोस्तों अर्निंग पर शेयर भी इनका ईयर ऑन ईयर लगातार बढ़ते जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे बात करें डिविडेंड की, तो कंपनी डिविडेंड भी देती है। 2020 की डिविडेंड की बात करें तो 8% था, 2021 का डिविडेंड 12% था एंड 2022 का डिविडेंड 26% है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों डिविडेंड भी कंपनी लगातार बढ़ा रही है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो 50% की है, जो कि ठीक ठाक है। एंड FIIs की होल्डिंग देखेंगे तो 19% की FIIs की होल्डिंग है। एंड DIs की होल्डिंग देखेंगे तो 14% की DIs की होल्डिंग है। आप देख सकते हैं DIs की होल्डिंग पिछले क्वार्टर में 9% था, जो कि अब बढ़ के 14% हो गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों लगभग 5% का FIIs ने इसमें DIs ने इसमें स्टेक लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे पब्लिक होल्डिंग की, तो पब्लिक होल्डिंग दोस्तों बढ़ने के बजाय और कम हो रहा है, जो कि पब्लिक के लिए अच्छी बात नहीं है। कंपनी के लिए तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि कंपनी स्ट्रांग है। तो दोस्तों ऐसी कंपनीज़ में जिनका शेयर होल्डिंग पैटर्न स्ट्रांग रहता है पब्लिक को उसमें और होल्डिंग बढ़ाना चाहिए, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स अगर ज़्यादा कमाएंगे तो वो एजुकेट होते जाएंगे, साथ ही साथ उनको एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा और बाकी लोगों को भी वो समझाते जाएंगे। तो दोस्तों ऐसी कंपनी में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली हमें अच्छे रिटर्न जनरेट करके मिलता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कंपनी के रेशियोज़ की, एक बार देख लेते हैं टोटल। तो यहाँ पे जैसे देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 24% का रिटर्न ऑन इक्विटी हमें देखने को मिला है एंड 24% की ही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी। तो दोनों हमें दोस्तों 15% से कहीं ज़्यादा देखने को मिला है, तो दोनों अच्छा है। बात कर लेते हैं फेस वैल्यू की, तो 10 की फेस वैल्यू है, मतलब कभी भी हमको इस स्टॉक में स्प्लिट या फिर बोनस देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे बात करें दोस्तों प्रॉफिट ग्रोथ की, तो 48% की प्रॉफिट ग्रोथ है। एंड कंपनी का जैसे हम लोग डेट टू इक्विटी देखेंगे दोस्तों तो 0.43। और बात करें कर्ज की तो यहाँ पे 3655 करोड़ का कंपनी में
कर्ज है। और बात करें नेट प्रॉफिट की दोस्तों, तो 2102 करोड़ का इसमें हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिला था। मतलब कंपनी में कर्ज है, लेकिन दोस्तों कंपनी का जो वर्क है एंड कंपनी का रिटर्न है वो अच्छा है, तो डेफिनेटली कंपनी अभी आने वाले समय में अपने कर्ज को कम कर सकती है या फिर डेट फ्री भी हो सकती है। क्योंकि कर्ज होना बुरी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो माइनस जा रहा है तब वहाँ पे सोचने वाली बात होती है। लेकिन यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ ठीक ठाक है एंड कंपनी का जो इनकम देखेंगे तो वो भी ठीक ठाक है। तो आने वाले समय में ग्रोथ के चांसेस डेफिनेटली ठीक ठाक है दोस्तों। अब जान लेते हैं कंपनी का नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, तो कंपनी का नाम है SRF लिमिटेड। आप देख सकते हैं स्टॉक का प्राइस है 2540 रुपये का। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। दोस्तों ये जो स्टॉक है ये है केमिकल सेक्टर से रिलेटेड है, और यहाँ जैसे बात करते हैं हम लोग 2021 और 2022 को हम लोग कंपेयर करते हैं, तो हमें लगभग 400 करोड़ के आसपास का हमें इसमें इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ते हुए देखने को मिला है। जैसे कि यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं, तो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला था 2021 में 1042 करोड़ का, और यहाँ पे जैसे देखेंगे 2022 में तो हमें 1434 करोड़ का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो हमें काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिला है। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ पे कंपनी को लगभग 999 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। एंड कंपनी में कर्ज की बात करें तो कर्ज मात्र 315 करोड़ है। तो आप देख सकते हैं कर्ज बहुत ही कम है, नेट प्रॉफिट कंपनी का ज़्यादा है। रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे दोस्तों तो काफ़ी शानदार है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे 44% का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो 37% का है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों दोनों रेशियोज़ काफ़ी अच्छे हैं। अब हम लोग देखे हैं डेट को भी, तो डेट भी दोस्तों आप देख ही चुके हैं, डेट बहुत ही कम है कंपनी में। एंड बात करते हैं फेस वैल्यू की, तो ₹2 कंपनी का फेस वैल्यू है। एंड कंपनी के इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें तो 2483 का दोस्तों कंपनी का इंट्रेंसिक वैल्यू है। एंड कंपनी का जैसे रिसेंट अभी मार्केट प्राइस देखेंगे तो 2242 करोड़। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। अब यहाँ पे दोस्तों कब इसका पी रेशियो देखेंगे तो इस स्टॉक का प्राइस इतना ज़्यादा होने के बाद भी इनका पी रेशियो जो है वो 30 है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर हमें इसमें ₹73 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड दोस्तों आने वाले समय में जो केमिकल स्टॉक्स हैं उसका जो फ्यूचर है काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि इंडिया जो है केमिकल सेक्टर में काफ़ी अच्छा आगे करने वाला है। अब देखते हैं दोस्तों टोटल इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे तो दोस्तों प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है 45% की प्रमोटर की हिस्सेदारी है। एंड 8% की इसमें FIIs की होल्डिंग है, 12% की DIS की होल्डिंग है। एंड पब्लिक होल्डिंग 33% के है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि FIIs ने लगभग आधा परसेंट लगभग देखेंगे तो 1% से भी कम इसने FIIs ने सेल किया है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो DIS ने अपना होल्डिंग लगभग 1.5% के आसपास का DIS ने अपना होल्डिंग बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों ठीक ठाक है शेयर होल्डिंग पैटर्न इनका। एंड कंपनी का मैं आपको एक बार नाम बता देता हूँ कि कंपनी का नाम क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कंपनी का नाम है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। आप इस कंपनी के बारे में जानते ही होंगे, क्योंकि स्टॉक जो है वो काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है एंड अच्छे रिटर्न जनरेट करके अपने इन्वेस्टर्स को दे रही है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। दोस्तों ये जो स्टॉक है ये बैंकिंग सेक्टर से है, और रिसेंट ही हमें इसके Q2 का नंबर देखने को मिला था, जो कि काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिला था। अब यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं, हम लोग सीधे इनके नेट प्रॉफिट पे आते हैं। तो नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिला था पिछले क्वार्टर में 7,698 करोड़ का। एंड अभी जैसे देखने को मिला है हमें 8,361 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर ₹10.62 जो देखने को मिला था वो हमें अब मिला है ₹11.49। मतलब कि आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर दोनों हमें बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं FIIs की जो होल्डिंग है वो 44% की। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी प्रमोटर नहीं है। FIIs की होल्डिंग 44% की है, आप देख सकते हैं। पर FIIs ने अपना होल्डिंग पिछले क्वार्टर से बढ़ाया भी है लगभग इसमें दोस्तों FIIs ने अपना होल्डिंग थोड़ा सा इसमें कम किया है, लगभग आधा % के आसपास।
अब इसमें देखेंगे DIS का होल्डिंग, तो DIS का होल्डिंग इसमें 44% का है। आप देख सकते हैं दोनों का होल्डिंग डिसेंट है, FII से DIS दोनों 44% की होल्डिंग पे बने हुए हैं। बात कर लेते हैं गवर्नमेंट होल्डिंग की, तो 0.24 इसमें गवर्नमेंट की होल्डिंग है जो कि ठीक ठाक है। एंड बात करें पब्लिक की होल्डिंग, 10% की पब्लिक की होल्डिंग है। तो टोटल इसमें देखते हैं दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे एक बार रेशियोज़ देख लेते हैं कि ये जो बैंक है इसके रेशियोज़ क्या हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में हमेशा डेट होता ही है, जैसे बात करें कर्ज की, लेकिन हमें उनका रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमें पॉजिटिव में देखने को मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी हमें 39% का है। तो हमें पी देखेंगे तो पी 21 है, जो कि ठीक ठाक है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर हमें 42 रुपये देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये जो स्टॉक है भविष्य में इसके ग्रोथ के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। एंड जो इनके जो कंपटीटर है, जैसे कि बात करें HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक का हमें रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 20% के आसपास देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 14% है। एंड बात करें इसके रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट हमें काफ़ी शानदार देखने को मिला था, जैसा कि आप इसमें क्वार्टर रिजल्ट्स में देखे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी का नाम जानते हैं कि कंपनी का नाम क्या है। तो इसका नाम है ICI बैंक लिमिटेड। एंड डेफिनेटली आने वाले समय में ICI बैंक का ग्रोथ काफ़ी अच्छा होने वाला है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक का भी रिज़ल्ट हमें रिसेंट में अभी देखने को मिला था। यहाँ पे सेल की बात करें तो लगभग 3407 यहाँ पे देखेंगे पिछले क्वार्टर का, तो जो Q1 में 34,470 करोड़ का सेल था, जो कि बढ़ के हमें 36,538 करोड़ देखने को मिला है Q2 में। बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन की, तो ऑपरेटिंग मार्जिन जो 23% था वो हमें 24% बढ़ते हुए देखने को मिला। बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें 7,534 करोड़ देखने को मिला था, वो हमें अब मिला है 8,391 करोड़। अब बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट हमें Q1 में देखने को मिला था 5,362 करोड़, जो कि अभी Q2 में देखने को मिला है 6,026 करोड़। तो आप देख सकते हैं दोस्तों नेट प्रॉफिट भी इनका लगातार बढ़ते जा रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ते जा रहा है। तो एक बार हम इसका अर्निंग पर शेयर भी देख लेते हैं। तो अर्निंग पर शेयर जो 12 रुपये के आसपास था, अब वो बढ़ के 14 रुपये हो गया है। तो क्वार्टर कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो हमें ठीक ठाक नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे एक बार देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे देखते हैं प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो 15% की है। एंड जैसे FIS की होल्डिंग देखेंगे तो FIS की काफ़ी अच्छी होल्डिंग है, इसमें 36% के आसपास, और FIS ने अपना होल्डिंग को लगभग 5% के आसपास बढ़ाया भी है दोस्तों पिछले क्वार्टर से। एंड DIS का होल्डिंग देखेंगे तो DIS का होल्डिंग हमें दोस्तों पिछले क्वार्टर में 18% देखने को मिला था, जो अब बढ़ के 32% हो गया। तो आप देख सकते हैं इसमें FIS और DIS दोनों जम के ख़रीदारी कर रहे हैं, तो आपको इसमें समझना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे देखेंगे गवर्नमेंट की होल्डिंग भी हमें 0.18 देखने को मिली है, जो कि गवर्नमेंट की होल्डिंग इसमें हमें देखने को नहीं मिला था। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों FIS, DIS एंड गवर्नमेंट तीनों इसमें अच्छी खरीदारी किए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे पब्लिक होल्डिंग की, तो पब्लिक होल्डिंग मात्र हमें 15% देखने को मिला है, जो कि काफ़ी कम है। तो टोटल इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम लोग देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे इस स्टॉक का, तो 29% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो 37% का है। तो आप देख सकते हैं दोनों पॉजिटिव में हैं। एंड कंपनी का जैसे हम लोग डेट देखेंगे तो 6,522 करोड़ का कंपनी का डेट है। एंड कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया है 22,905 करोड़ का। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों इनका जो डेट है इनके नेट प्रॉफिट से कहीं ज़्यादा कहीं कम है। आप देख सकते हैं 6,000 का डेट है एंड 22,000 का नेट प्रॉफिट किया है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कंपनी का जो कर्ज वाला सेगमेंट देखते हैं तो कंपनी बिल्कुल ही डेट फ्री है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कंपनी का जो पी रेशियो है, तो पी रेशियो दोस्तों हमें 27 देखने को मिला है। IT सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है तो पी रेशियो 27 है, तो ठीक ठाक है। अब यहाँ पे हम लोग कंपनी का जो सेल ग्रोथ है देखते हैं, 5 ईयर का सेल ग्रोथ हमें 12% देखने को मिला है, मतलब कि ठीक ठाक है दोस्तों। आने वाले समय में डेफिनेटली IST स्टॉक का जो बिज़नेस है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। एंड 5G आने के बाद जो IT स्टॉक्स हैं या फिर IT कंपनीज़ हैं उनका जो परफॉर्मेंस है
वो और हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो दोस्तों डेफिनेटली ये स्टॉक भी आने वाले समय में अच्छा करने वाला है। और जैसा कि आप इस स्टॉक के बारे में जानते ही हैं, इनका इस स्टॉक का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। और रिसेंट में हमें इस स्टॉक का रिजल्ट देखने को मिला था जो काफ़ी शानदार देखने को मिला था। एंड साथ ही साथ यहाँ पे समझेंगे दोस्तों कि क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बदलते हुए देखने को मिला है। तो आपको इस स्टॉक में डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट FIIs DIs तीनों इसमें अपना होल्डिंग काफ़ी अच्छा इसमें बढ़ाए हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। तो दोस्तों ये जो स्टॉक है ये भी केमिकल सेक्टर से रिलेटेड है। एंड इसका भी हम लोग डायरेक्ट इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं तो 2021 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 453 करोड़ का। एंड 2022 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 586 करोड़ का। तो आप देख सकते हैं दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। अब यहाँ पे देखते हैं एक बार नेट प्रॉफिट। तो 2020 का नेट प्रॉफिट था 206 करोड़, 2021 का नेट प्रॉफिट है 342 करोड़ एंड 2022 का नेट प्रॉफिट है 434 करोड़। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों लगातार इनका नेट प्रॉफिट जो है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर की। तो अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2020 का अर्निंग पर शेयर था 4 रुपये, 2021 का अर्निंग पर शेयर है 6 रुपये एंड 2022 का अर्निंग पर शेयर है 8 रुपये। तो आप समझ सकते हैं लगातार इनका अर्निंग पर शेयर भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। बात करते हैं डिविडेंड की दोस्तों। तो डिविडेंड 2022 में 18% था जो कि अब कम हो गया है 12% है। मतलब कि कंपनी डिविडेंड दे रही है लेकिन कम दे रही है। तो जैसा कि दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है तो डेफिनेटली आने वाले समय में हमें डिविडेंड भी बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे केमिकल सेक्टर से रिलेटेड है दोस्तों, नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले इस कंपनी का एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे दोस्तों 75% की होल्डिंग इसमें प्रमोटर की है, आप देख सकते हैं। FIIs ने भी अपना होल्डिंग थोड़ा सा इसमें बढ़ाया है, 1.90 से 2.05 कर दिया है। बात कर लेते हैं DIs की होल्डिंग। तो DIs ने अपना होल्डिंग थोड़ा सा कम किया है। DIs की होल्डिंग था 6.70 जो कि हो गया है 6.39। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसमें ठीक ठाक नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे एक बार रेशियोज़ देख लेते हैं कंपनी के क्या रेशियो हैं। तो यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे 33% का है दोस्तों, काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे 25% का है। तो दोनों हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी स्टॉक का 15% अगर रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल हमें देखने को मिल रहा है तो वो हमें अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ पे जस्ट हमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो जस्ट डबल देखने को मिला है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी हमें 20% भी ज़्यादा देखने को मिला है, मतलब कि ये अच्छा बात है। अब यहाँ पे फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये कंपनी का फेस वैल्यू है जो कि ठीक ठाक है। एंड कंपनी का जैसे डेट देखेंगे तो मात्र 37 करोड़ का कंपनी पे डेट है। एंड नेट प्रॉफिट कंपनी का 466 करोड़। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे भी जो कंपनी में डेट है वो बिल्कुल ही नाम मात्र की है, मतलब कि इनके नेट प्रॉफिट से इनका जो डेट है वो बहुत ही कम है, मतलब कि डेट इनको हम लोग डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर हमें 9 रुपये देखने को मिल रहा है जो कि ठीक ठाक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो केमिकल स्टॉक है, जैसा कि मैंने बताया कि आने वाले समय में केमिकल स्टॉक का फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है, तो इस स्टॉक को भी लॉन्ग टर्म कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस स्टॉक का नाम जानते हैं। स्टॉक का नाम है सुमितोमो केमिकल्स इंडिया लिमिटेड और जापानी इसके प्रमोटर है दोस्तों। तो ये जो कंपनी है वो जापानीज़ कंपनी है। एंड आने वाले समय में इसका जो बिज़नेस है इंडिया में भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों ये जो 7 स्टॉक हैं काफ़ी अच्छे हैं। एक बार अपना स्टडी भी ज़रूर कीजिएगा इन स्टॉक में, क्योंकि जो रेशियोज़ मैं बताया हूँ काफ़ी अच्छे और मेहनत करके सेलेक्ट करके लाया हूँ आपके लिए। एंड दोस्तों यहाँ पे जैसे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए लगातार अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करके लाता रहूँ। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।